अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। और सुनाएं क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, कैसे हैं आप सब लोग। मौसम कैसा है आपकी तरफ। यहाँ देखिए हमारे यहाँ तो आए दिन बारिश हो रही है। मॉनसून के इस मौसम में जिस वक्त बारिश हो रही होती है उस वक्त अक्सर साथ में हवा भी चलती है, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बारिश बंद होती है तो साथ में हवा चलना भी बंद हो जाती है और फिर वही उमस वाली गर्मी और घुटन वाली गर्मी और ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि पसीना खुश्क होने का नाम ही नहीं लेता। बस जब तक एसी के सामने बैठे रहें तभी तक सुकून है, और जहां एसी के सामने से हटे तो बस हालत ख़राब हो जाती है। और ऐसे मौसम में ये भी दिल करता है कि कुछ चटपटा, कुछ गर्मा गर्म फ्राई करके सभी लोगों के साथ एंजॉय किया जाए। लेकिन ऐसे टाइम में आग के पास खड़े होकर किचन में काम करना भी बहुत हिम्मत का काम है। ये देखिए कुछ दिन पहले की एक क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो आपको थोड़ी हल्की हल्की धूप भी दिख रही होगी, और इससे पहले कुछ देर पहले तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, एकदम आसमान साफ़ था और अचानक एकदम तेज़ बारिश आना शुरू हो गई। धूप भी अभी है और बारिश भी हो रही है, और जो मैंने कपड़े धोकर इस बालकनी में डाले थे वो सब मुझे उठाने पड़े क्योंकि बारिश एकदम से बहुत तेज़ आ गई थी। तो क्या होता है कि बरसात के इन दिनों में घर भी बहुत मैसी हो जाता है, चारों तरफ जो है कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें हमें सुखानी पड़ती हैं अंदर ही लाकर। वैसे तो कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके थे क्योंकि ड्रायर से निकले हुए थे और फिर धूप में भी सूख गए थे, लेकिन अभी भी इनमें थोड़ी सी नमी बाकी है। और बरसात में तो वैसे भी कपड़ों में काफ़ी देर तक नमी रहती है, अगर उनको ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया जाए तो इनमें स्मेल भी आ जाती है। तो मैंने यहाँ ये शिब्रा के बेड पर और इधर ये शिब्रा के टेडी बियर्स पे ये कपड़े फैला दिए हैं, और इधर लॉबी में भी इस रेलिंग पर कपड़े सूख रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बरसात के मौसम में घर काफ़ी मैसी हो जाता है, पर क्या करें, मजबूरी है और ऐसा सभी के साथ होता होगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को भी ये परेशानी फेस करनी पड़ती है बरसात के मौसम में। पहले मेरे पास कपड़े सुखाने वाला एक फोल्डिंग स्टैंड था जो कुछ दिन पहले टूट गया, तो अभी मैंने दोबारा नहीं ख़रीदा है। उस पर कपड़े डालकर मैं पंखे के नीचे रख देती थी। अब सोचती हूँ कि वही स्टैंड मुझे दोबारा से लेना पड़ेगा। इसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से एक बड़ी परेशानी में मुब्तला होते होते हम बाल बाल बचे हैं। उस दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब बादलों की बहुत तेज़ गरजने की आवाज़ें आ रही थी, और फिर उसके बाद बहुत तेज़ बारिश की आवाज़ें आने लगी। मैं नीचे घर में काम में मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा कि चलो छत पर चलकर वीडियो बना लेते हैं। बारिश बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ आके देखती हूँ कि छत में पानी भरा पड़ा हुआ है। नीचे हसन अपने रूम में सोया हुआ था क्योंकि अभी उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी, तो मैंने आवाज़ें लगाकर उसको ऊपर बुलाया क्योंकि यहाँ जीने के पास देखिए पानी का लेवल बढ़ता जा रहा था। अगर मैं थोड़ी देर और नहीं आती तो ये पानी जीने से होकर नीचे लॉबी में पहुँच जाता और सारी दीवारें भी ख़राब होती और नीचे पानी निकालने का काम भी बढ़ जाता। असल में हुआ क्या था कि जो छत की टाइलिंग हुई हुई है तो ईंटों के बीच में जो मसाला है वो थोड़ा थोड़ा सा उखड़ कर वो कंकड़ जैसे बन के वो नाली में जाके अटक गए थे, तो जिसकी वजह से नाली चौक हो गई और सारी छत में पानी भर गया था। फिर मैंने और हसन ने आकर उस पानी को निकाला, कंकड़ निकाले, तब जाके जो है छत का पानी निकला है। अब ये बारिश के बंद होने के करीब 2-2.5 घंटे के बाद की आपको क्लिप दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के आगे से तो पानी अब उतर चुका है, लेकिन इधर जिधर से कार आ रही है उधर देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है। और शिब्रा को स्कूल से उधर ही से आना होता है क्योंकि उसकी बस उसे थोड़े डिस्टेंस पर वहीं उतारती है। तो फिर मैंने हसन को भेजा था स्कूटर से ताकि वो उसको स्कूटर पर बिठा कर ले आए। और उस दिन मैंने लंच में बनाई थी ये बहुत ही मज़ेदार वेट लॉस फ्रेंडली चिकन बिरयानी, क्योंकि शिब्रा ने स्कूल जाने से पहले मुझसे कहा था कि आज उसको बिरयानी खानी है। बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी और जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इस बिरयानी को खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक बिरयानी मसाला तैयार किया, जिसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून के करीब साबित धनिया, 4 टेबल स्पून सौंफ और ये लाल मिर्च के कुछ टुकड़े हैं जो कुल मिलाकर करीब 4 से 5 लाल मिर्च जितने होंगे, और 5 चम्मच के करीब मैंने ज़ीरा डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च और 4-5 लौंगे, और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का मैंने इस तरह से तोड़कर डाल दिया है, आधा फूल जावित्री का डाला है और थोड़ा सा जायफल नाइफ से काट कर डाल दिया है, करीब चने के दाल के एक दाने के बराबर होगा। एक बड़ी इलायची को छीलकर उसके दाने शामिल कर दिए हैं और 4-5 हरी इलायचियाँ वो छिलके समेत मैंने इसमें डाल दी हैं। अब सभी चीज़ों को ग्राइंड करके एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और बस ये हमारा बिरयानी का मसाला तैयार है। तो मैंने यहाँ 2 बड़े कपगीर जितना ऑयल गरम कर लिया है और उसमें मैंने डाला है एक टुकड़ा दालचीनी का और 2 पत्ते तेज़पात के। आप चाहें तो इस टाइम कुछ साबित गरम मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि बिरयानी मसाले में मैंने ऑलरेडी गरम मसालों को ग्राइंड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने अच्छा सुनहरी होने तक फ्राई किया, इसको ज़्यादा डार्क नहीं किया है, और उसके बाद मैंने शामिल कर दिया उसमें ये चिकन
चिकन। और चिकन लिया है मैंने 1 kg। चिकन को मैंने करीब 1-2 मिनट के लिए सौटे किया और उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक। तो करीब 1.5 चम्मच नमक मैंने इसमें डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और करीब 3 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया था। फिर चिकन को लहसुन अदरक के साथ करीब 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई कर लिया, ताकि जो लहसुन अदरक और गोश्त की रॉय स्मेल है वो चली जाए। उसके बाद गैस को बंद करके मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 200 ग्राम दही। अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लिया है और उसके बाद ये बिरयानी मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और उसके बाद फिर से हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। इस तरह से दही फटता नहीं है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है करीब आधा कप जितना पानी, क्योंकि जो चिकन और दही है ये भी अभी अपने अंदर से पानी रिलीज़ करेंगे। अब ढक्कन से कवर करके फुल फ्लेम पर मैं इसमें एक अच्छा सा बॉयल आने तक पका लूँगी। इनमें बॉयल आ गया है तो अब हम ढक्कन हटाकर इसको एक बार चला देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फिर से कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि चिकन 90% तक नहीं गल जाता। बीच में मैंने इसको ढक्कन हटाकर 1-2 बार चलाया भी है, ताकि चिकन और मसाले नीचे लगे नहीं। चिकन अच्छे से टेंडर हो गया है। अब हम फुल फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि जो दही और मसालों का कच्चापन है वो निकल जाए। चिकन भुन गया है और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये पानी। तो अपने घर के कप से मेजर करके जितने मैंने चावल लिए हैं उतने ही कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। ये 800 ग्राम बासमती राइस है, जो मेरे घर के कप के हिसाब से 4 बड़े कप हैं। तो इतना ही पानी मैंने चिकन में यखनी के लिए डाल दिया है। चावलों को मैंने करीब आधा घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक और 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, ताकि हमारे चावल खिले खिले बने। अब हम चावलों को बॉईल करेंगे ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। चावल बॉईल हो गए हैं, फूलकर पानी की सरफेस के ऊपर आ गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन चावलों को पानी से निकाल कर इस यखनी में शामिल कर देंगे। अब थोड़ी एहतियात के साथ हल्के हाथ से चावल को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि चावल बॉईल हुए हुए हैं तो इनको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है। इस टाइम आप इसका नमक मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया। और फिर से इसको एक बार मैं चला दूंगी हल्के हाथ से और ढक्कन से कवर करके फुल फ्लेम पर मैं इसको एक बॉयल आने तक पका लूँगी। चावलों में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है और अब इसमें इस तरह के सुराख दिखने लगे हैं, तो ये टाइम है इनमें दम लगाने का। तो एक कपड़े से इसको कवर करके इसके ऊपर मैंने ढक्कन रख दिया है और अब इसके ऊपर हम थोड़ा वज़न रखेंगे, ताकि जो इसकी स्टीम है वो इसमें से निकले नहीं। और अगर बर्तन का बॉटम हल्का हो तो आप उसके नीचे कोई तवा वगैरह लगा दें। मैं इसमें केवड़ा और फूड कलर डालना भूल गई थी, जो कि मुझे फ़ौरन ही याद आ गया, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। करीब 3-4 बड़े चम्मच केवड़ा वाटर में मैंने 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डालकर इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम इसको करीब 12 से 15 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर स्टीम कुक करेंगे। और बिरयानी बनाते हुए बीच में जब मुझे टाइम मिला तो मैं साथ साथ अपना बूंदी वाला रायता और सलाद भी बना रही थी। तो सलाद और रायता भी तैयार हो गया है, बिरयानी भी अब ऑलमोस्ट पूरी तैयार है, चावल स्टीम कुक हो चुके हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इस तरह से फोक से मैंने चावलों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, ताकि जो इनके बीच की स्टीम है वो निकल जाए। इस तरह करने से चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। वैसे तो इस टाइम ये बिरयानी सर्व करने के लिए तैयार है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए इसको ढक्कन से कवर करके बंद आंच पर इसी तरह से छोड़ दें, तो चावल का एक एक दाना एकदम खिला खिला बनता है। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो गई थी, जिसको मैंने सर्व कर लिया था बूंदी रायता, सैलेड और चटनी के साथ। और यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आजकल मैं वेट लॉस डाइट पर हूँ और उस दिन मेरा चीट मील डे था, लेकिन फिर भी मैंने ये वाली बिरयानी बनाई है ताकि मैं आपके साथ एक ऐसी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर सकूँ जिसको आप अपने वेट लॉस जर्नी में भी एंजॉय कर सकें, और जो लोग डायबिटिक हैं वो भी इस बिरयानी को एंजॉय कर सकें। हस्बैंड को उस दिन वायरल फीवर हो गया था, तो उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने कहा कि मुझे चाय बनाकर दे दो और कुछ ब्रेड स्लाइसेस को टोस्ट कर दो, तो उनको मैंने वही दिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि डाइटिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने बिरयानी के साथ खूब सारा सैलेड और रायता भी लिया है। फिर शाम को हस्बैंड दोनों बच्चों के साथ पहुंच गए थे छत का जायज़ा लेने, क्योंकि वो पानी भरने वाला माजरा उन्होंने सुना हुआ ही था। बाद में मैं भी अपने छोटे मोटे कामों से फारिग होकर छत पर पहुंच गई और यहाँ देखती हूँ कि बाकायदा इन लोगों ने बैठने का इंतज़ाम कर लिया है और छत वाला जो फोल्डिंग है उसको इन्होंने बिछा लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो यहीं फोल्डिंग पर लेट गए हैं
वैसे छत का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी। क्योंकि मैं नीचे थी तो यहाँ दोनों बच्चों को मौका मिल गया और इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर हाथों में ले लिया है मोबाइल। मैं बच्चों को ज़्यादा मोबाइल देखना अलाउ नहीं करती हूँ, सिर्फ जब इनका स्कूल का कुछ काम होता है या कुछ मैसेजेस इनको चेक करने होते हैं तभी मैं इनको फ़ोन देती हूँ। मैंने इसमें पासवर्ड लगा कर रखा है, लेकिन अब्बू से इन्होंने लॉक खुलवा लिया होगा और अब्बू ने भी ये सोच कर दे दिया कि चलो बच्चे बोर हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। मुझे बच्चों से रखवाना था फ़ोन, तो इनको कहीं और बिज़ी करना ज़रूरी है। तो मैंने शिप्रा से कहा कि चलो चाय और पकौड़े बनाते हैं, तुम चाय बनाना और मैं पकौड़े बनाऊँगी। फिर नीचे आकर मैंने झटपट पकौड़ों का बैटर तैयार किया, आलू छीले और उनके स्लाइसेस काटे, क्योंकि मैं बना रही थी आलू के स्लाइसेस वाले पकौड़े। बेसन के साथ मैंने जो इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे उनकी वजह से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत फूले फूले बने थे। दिल तो चाह रहा है कि आपके साथ अभी इन पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूं, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको इन पकौड़ों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इन पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर दूँगी। इधर शिप्रा ने ये मज़ेदार सी चाय तैयार कर ली है और सारे पकौड़े भी बनकर तैयार हैं। तो चाय को हमने केटल में डाला और हम दोनों चाय और पकौड़े लेकर पहुंच गए हैं छत पर। और पकौड़े के साथ साथ मैंने कुछ फ्राइम्स और पापड़ वगैरह फ्राई कर लिए थे, क्योंकि शिप्रा को फ्राइम्स ज़्यादा पसंद है। चाय के लिए चीनी हमने अलग से रख ली है, क्योंकि मैं फीकी चाय पीती हूँ बिना शुगर वाली और ये लोग मीठी चाय पीते हैं। वैसे तो मैं पहले अपने लिए फीकी चाय निकाल लेती हूँ और बाकी चाय में चीनी डालकर अच्छी तरह बॉईल कर देती हूँ, क्योंकि कच्ची चीनी इस तरह ऊपर से डालकर पीना सही नहीं होता है। लेकिन आज क्योंकि हमें छत पर सब कुछ लेकर आना था तो दो जगह चाय लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता, तो आज हमने इसी तरह से काम चला लिया है। और पकौड़े इतने मज़े के बने थे कि इनके अब्बू की तबीयत ख़राब होने के बावजूद उनका दिल नहीं माना और एक दो पकौड़े उन्होंने भी टेस्ट किए। वैसे तो मैंने पकौड़े के बैटर में कुछ भी ऐसा नहीं डाला था जिससे खांसी या गले के दर्द के बढ़ने का इम्कान हो, तो मैंने कुछ भी खट्टा नहीं डाला था। जो चटनी है उसी में मैंने खटाई वगैरह ऐड की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस दिन मेरा चीट मील डे था, तो कुछ पकौड़े मैंने भी खाए। बहुत ही मज़ेदार पकौड़े थे, बहुत ही क्रिस्पी थे और अंदर से एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी थे। यहाँ छत पर आकर खाने पीने में बस एक बात की परेशानी थी कि क्योंकि यहाँ खुला हुआ था तो एक आध मक्खी कभी कभी आ जाती थी, तो उसको हमें उड़ाना पड़ता था। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी और पकौड़े और चाय को एंजॉय करते करते सबने खूब गपशप भी की। तो जो बारिश है वो असल में कोई ज़हमत नहीं है, अल्लाह ताला की रहमत है। आप देखिए हर एक मौसम की अपनी अपनी ख़ासियत होती है और उसके कुछ मुनाफा बख्श असरात होते हैं। इसी तरह बारिश का भी है, फ़सलों के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। ये तो हम इंसानों की ही कुछ ख़राबियाँ, कुछ कमियाँ या फिर लापरवाहियाँ कह लीजिए, जिसकी वजह से बारिश के बाद हम लोगों को परेशानी होती है। जगह जगह वाटर लॉगिंग हो जाती है। अगर सड़कें साफ़ सुथरी हों, अच्छी तरह से बनी हुई हों और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो तो बारिश के पानी से धुलकर तो सड़कें भी और अच्छी साफ़ सुथरी हो जाएंगी। आप इसी तरह से पेड़ पौधों को देख लीजिए, उनके ऊपर जो भी धूल मिट्टी गर्द गुबार होती है बारिश के बाद एकदम साफ़ हो जाती है। बारिश के वक्त इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह सभी तरह की परेशानियों से महफूज रहेंगे। चाय और पकौड़ों को एंजॉय करने के बाद हम सभी लोग आ गए थे नीचे और शिप्रा ने कर ली है बालों में ऑयलिंग। और इससे पहले कि बच्चे दोबारा से फ़ोन की तरफ मुतवज्जह हों, मैंने इनसे कहा कि तुम लोगों के पास इतने सारे इंडोर गेम्स हैं तो क्यों नहीं तुम लोग बैठकर कोई इंडोर गेम खेल लेते। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ऊनो खेलेंगे और हमसे भी ये शर्त रखी कि आप लोगों को भी हमारे साथ खेलना पड़ेगा। और अक्सर यही होता है कि जब ये लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो इनकी ज़िद रहती है कि अम्मा अब्बू आप भी हमारे साथ खेलिए। फिर हम चारों ने मिलकर ऊनो खेला और फिर खेल के दौरान वही सब कुछ जो आपके घर में भी होता होगा, वही चीटिंग करना और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करना, गेम के जो रूल्स अपने फेवर में नहीं होते उनको चेंज करने की कोशिश करना। और कुल मिलाकर मैं यही कहूँगी कि मानसून के बाकी दिनों की तरह हमने इस दिन को भी काफ़ी एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी या फिर ब्लॉग के साथ। तब तक अपना अच्छी तरह से ख्याल रखिए और दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।